Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि की। स्टार्टिंग आपकी हो रही है स्टार के साथ, क्वेरियस कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। क्वेरियस साइन मीन्स स्टार यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स काफी ज्यादा आपने बड़े बना रखे हैं, मतलब आपको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है। आपका कोई छोटा मोटा ड्रीम नजर नहीं आ रहा है। मे बी अगर आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं। वही चीज रिलेशनशिप में है कि आपने एक्सपेक्टेशंस अपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन से बहुत ज्यादा लगा रखी है ना, तो जुलाई मंथ में वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कप्स प्रेजेंट है और दोनों कप्स में एक वाटर एलिमेंट कहीं फॉल डाउन हो रहा है, मतलब जितना इमोशंस आप रख रहे हैं उतना ही आपके पर्सन रख रहे हैं। तो एक सिमिलर पेजेस पे आने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो आप जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना, मैंने बताया वो फुलफिल हो सकती हैं। सेकेंड चीज है, इतने सारे स्टार्स अवेलेबल हैं तो बताया जा रहा है कि आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज सोच रखी है, जो भी ऑप्शंस आपने सोच रखे हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं। देन यूनिवर्स आपको ये चांस दे रहे हैं कि आपको किस ऑप्शन के साथ, किस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। ये डिसीजन आपका है, तो आपको ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा लिब्रास। ठीक है, और ये कुछ ना एक्सपेक्ट करने को बोलता है। क्या एक्सपेक्ट करना है आपको? मिरेकल्स, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको भर भर के ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आप एक एबंडेंट बन रहे हो, प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हो। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं या मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं ना लिब्रास, मेंटल प्रेशर आपको किसी चीज का बना हुआ है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एबंडेंस भी आप बनोगे और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो। ट्रैवल का कार्ड है तो विद इन 10 डेज आप कहीं नेचर वाली प्लेस ट्रैवल कर सकते हैं या आप अपने काम के पर्पज से कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मुझे करियर वाइज एक्टिव कार्ड दिख रहा है। तो करियर में सडन वे में ना आपके पास काम ज्यादा आ सकता है, तो आपका कहीं ट्रैवल प्लान होने वाला है। जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको लाइफ में लगे हुए हैं ना लिब्रास, वो डिसअपॉइंटमेंट्स आपके यहाँ पे रिलीज होती हुए दिख रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जीज फुलफिल की जा रही है, समझ पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो। तो स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे वे में कर रहे हो आप, लेकिन ज्यादा इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है आपको। ग्रेट, स्टार्टिंग की मैं बात ही कर रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो मैं मनी मेकिंग प्रोसेस का पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये पेंटिकल वाइज आपको फुलफिल करा रहे हैं। मतलब आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं करियर वाइज, अगर आप उसे अप्लाई करोगे, उस पर ध्यान दोगे तो आप हाइट्स पे जा सकते हैं। सेकेंड चीज है, आपके घर में ना किसी की हेल्थ डाउन चल रही थी ना, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। कन्फ्लिक्ट अगर आपका हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है तो आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए दिख रहे हैं। वेल्थ को तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो और अपनी लीगेसी मेंटेन करने के लिए ना आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो, ऐसा काम लेने वाले हो जो जिससे ना सबका भला ही होगा। फिर चाहे आप अपने पर्सन की बात करें या फैमिली मेंबर्स की, आपके एक डिसीजन से सारे लोगों की ग्रोथ मैटर करती है। मतलब सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आपके डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि आपके चारों ओर अभी एक निगेटिव सिनेरियो या निगेटिव सिचुएशन बनी हुई थी जिससे आप ओवरकम करना चाह रहे थे, तो वो सिनेरियो यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो प्रेजेंट एक्शन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। वही चीज आती है, तो करियर में आप जो भी डिसीजन लें विचार करके लें। विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन 10 डेज की बात करूं तो कोई प्रपोजल, लव प्रपोजल की बात कर रही हूँ, मैरिज प्रपोजल की बात कर रही हूँ, वो आपके साइड आती हुई दिख रहा है। फैमिलीज, आपके पर्सन की फैमिली की बात करूं या आपकी फैमिली की बात करूं ना, तो
एक ग्रोथ बनती हुई दिख रही है, मतलब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे बिल्ड हो रही है। जो मिसकम्युनिकेशन हो रखा था ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो ये जो पर्सनैलिटी है ना आपकी, मतलब एकदम ही लोगों को रूड लग सकती है, लेकिन आप क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करना जानते हो। मतलब आप ज्यादा लोगों को आप एंटरटेन नहीं करते हो। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। और मैं एक बात बताऊं, आपका ना कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं बोलूंगी मैं इसको, पता नहीं लोग आप चीजों को, बातों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, फिर वही कुछ आपको गलत बोल देते हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है, जो बोलना है बोलने दीजिए। आपकी जो इंटेलिजेंसी पावर यहाँ पे एक्सपांड हो रही है, बिल्ड हो रही है ना, वो आपको आगे लेके जाएगी। एक रैशनल थिंकिंग आपकी बन रही है। काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपनी बनाने वाले हो। वैसे क्लैरिटी की मैं जो बात कर रही थी, बैकग्राउंड में क्लाउड्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। वाइज डिसीजन का कार्ड है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका डिसीजन भी एक वाइज होना चाहिए। और बहुत ज्यादा आप कैलकुलेटिव नजर आ रहे हो। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट सिनेरियो आपको कहाँ ले जा सकता है, प्रेजेंट में किया गया काम आपको फ्यूचर में क्या प्रॉफिट देगा। तो बहुत कैलकुलेटिव नेचर रहेगा। अच्छी बात है, फ्यूचर के बारे में सोच के आपको प्रेजेंट में एक्शंस लेना है। एक करेज बिल्ड हो रही है। फियर, एंजाइटी जो अभी तक चला आ रहा था ना लिब्रास, वो रिलीज हो रहा है। मतलब एक ब्रेवरी नेचर आपका बनते हुए दिख रहा है। ब्रेव डिसीजंस आप ले सकते हैं। देन ये ना आपको ओवर कंट्रोल करने को भी बता रहा है। तो कुछ लोग आपको ओवर कंट्रोल कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मैंने बताया ना, आप अपने रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो ना, तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये 3 कार्ड्स देख के तो इतनी क्लैरिटी दिख रही है ना। जुलाई के स्टार्टिंग में अगर आपने ईयरली रीडिंग देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ था कि आफ्टर जून, मतलब जुलाई के स्टार्टिंग से ही आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ना चेंजेस देखना शुरू करोगे। और वही ये कार्ड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स में अगर आपको लग रहा है अगर शुरुआत करनी पड़ रही है, जीरो से शुरू करना पड़ रहा है, यू आर रेडी। पेज का कार्ड है, थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस यहाँ पे यूनिवर्स गारंटीड दे रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव एनर्जी जो भी आपकी होगी, आप उसे परस्यू कर रहे हैं। विद इन 10 डेज न्यू स्किल आप सीखने वाले हो। कोई तो टैलेंट आप में ऐसा बिल्ड हो रहा है ना, जो आपको आगे लेके जाएगा। और जो आपने अपने आप में लिमिटेशंस बना रखी थी, वो लिमिटेशंस आपकी रिलीज हो रही है। एक बिलीफ सिस्टम आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। एक ड्रीमर का कार्ड है, मतलब आप जो ड्रीम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसको लाइफ में कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं ये एक वॉन है, इसमें लीव्स प्रेजेंट है, जो एक न्यू चांस या न्यू बिगिनिंग को डिफाइन कर रही है। या किसी पर्सन के साइड से, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, प्रपोजल, वो आपके बारे में विचार कर रहे हैं और एक प्रपोजल देना चाह रहे हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडिश मोड का कार्ड भी है। तो अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी थी या प्रॉब्लम्स ज्यादा अराइज हो रखी थी ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ना एनर्जी आप फैमिली रिलेटेड नजर आ रहा है। एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। देखिए, नाइट का कार्ड आ गया, वो भी पेंटिकल के साथ। तो ये जो ऑफर आपके साइड आ रहा है ना, लॉन्ग टर्म ऑफर है। मतलब ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा लॉयल है, एक सीरियस कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। वही चीज करियर में कि जो भी ऑप्शन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं ना, अब इसमें आपको फेलियर नहीं मिलेगा। अब आपका ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको सक्सेस गेन होगी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है, एक पॉजिटिविटी को भी डिफाइन करता है, डिटर्मिनेशन के साथ स्टेप लेना। और आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो। मतलब अब आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि 2 दिन ही आपको हैप्पी रहना है। आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अभी जरूर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आगे स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। आगे आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो अभी आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अभी आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जुलाई मंथ आपका प्रोग्रेसिव कैसे बनेगा? जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप एफर्ट लगाओगे, अपनी एफिशिएंट पर्सनैलिटी के साथ कोई स्टेप लोगे। ओके, तो डिसीजंस भी आपके सही होना चाहिए। देखिए, लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या तो भी कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स। तो मिसिंग एनर्जी जो चली आ रही, बात बताऊं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया हुआ है। तो क्लैरिटी के साथ दिख रही है कि जो आपकी मिसिंग एनर्जी चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रही है। जिस कप का आप इंतजार कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, वो आपको दिया जा रहा है।
अलोन हो चुके थे तो उतना ही सोशलाइज हो रहे हो। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो यहाँ पे रिलीज हो रही है, हैप्पी मोड में जा रहे हो। मतलब लिब्रास जितनी भी टेंशन अभी तक क्रिएट चली आ रही है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक हैप्पी मोड में जा रही है। ग्रेट, बॉटम से 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, स्टेबिलिटी करियर वाइज मिल रही है। वेडिंग का कार्ड है तो विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज या कुछ तो फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या आपके मैरिज रिलेटेड कोई यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, 4 to 10 मंथ एक्चुअली। और जिस भी रिलेशनशिप में एंटर आप होने वाले हो ना, ये आपके सोलमेट है। मतलब हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है, ऑन द वे है। तो जुलाई मंथ में ही आप ये ट्रांजिशन देखोगे, इस मोड में आप जा सकते हैं। तो अब आपको किस बात की टेंशन है? इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, सही बात है। जब आपको हीलिंग मिलेगी तभी तो चीजें चेंज होंगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है, देखिए लिखा ही हेल्प इज ऑन द वे, समझ रहे हो ना। जो भी टेंशन, टॉक्सिक रिलेशन आपने झेला हुआ है, उसी चीज में आपको हीलिंग दी जा रही है, फेलियर्स में आपको हीलिंग दी जा रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है यहाँ पे ना, आपको पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करने के लिए कुछ ऐसी अपनी हैबिट्स को रिलीज करना पड़ेगा जो डेविल काइंड की हैं, और अभी भी आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए। अगर आप पॉजिटिविटी चाह रहे हो तो आपको अपनी निगेटिव हैबिट्स को रिलीज करना पड़ेगा। हम देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो अभी सही समय चल रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए, परफेक्ट टाइम चल रहा है। कलरफुल मूड में जा रहे हो, रेनबो एनर्जीज प्रेजेंट है, तो कलर्स जो मिसिंग चल रहे हैं आपकी लाइफ में रिगेन हो रहे हैं। हैप्पी मूड में आप फील कर सकते हो हैप्पी मूड, और एंजल्स तो आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट कर ही रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। फेरी मैजिक, यहाँ पे कुछ फेरीज आपके फेवर में काम कर रही हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कुछ रिस्पेक्टफुल एनर्जीज भी दिख रही हैं। आपका जो वर्क अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, फुलफिल हो रहा है। एक राउंड एंड राउंड वाले एनर्जी में आप फंस चुके थे, उससे बाहर आ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है स्टिलनेस। ये बता रहा है कि आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो, पैशन रिबिल्ड हो रहा है, काफी काइंड नेचर आपका रहेगा। और आपके इस नेचर को देखते हुए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे लिब्रास, क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई के स्टार्टिंग में। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है विजुअलाइजेशन, जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसे एनर्जीज को आप गेन करोगे। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो मैं स्टार्टिंग में आपको ब्लेसिंग का कार्ड दे चुकी हूँ स्टार के साथ, कि ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आपके पाथ पे आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है। योर विश इज ग्रांटेड, तो जो आप विश कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही है। बस एफर्ट लगाते जाना है और ट्रस्ट करना है, सब कुछ फुलफिल होगा जो आप चाह रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।